आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, शायद ही कोई होंगे जिन्हें इनके बारे में नहीं पता होगा। वो हैं बाबा जी, अकंपित विराट वज्र। तो अध्याय 1 में है कि बाबा जी कौन हैं। दुनिया भर के जिज्ञासुओं के साथ हुए मेरे संवाद और वार्तालाप से मुझे इस बात का पता चला कि उस महान सत्ता जिन्हें बाबा जी कहते हैं के बारे में किस कदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अतः समस्त संदेहों और उलझनों को विराम देने के लिए मैंने अपने अनुभव और उससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर इस किताब में इस बात का खुलासा किया है कि सच्चे बाबा जी कौन हैं। तो इनके लेखक हैं योगी राज गुरुनाथ सिद्धनाथ जी। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिनकी वजह से हमें बाबा जी के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। तो वे कहते हैं कि अपनी शैशवावस्था और किशोरावस्था से लेकर बाद के वर्षों तक मैंने सदा ही उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में देखा और महसूस किया, मानो वे मुझे हिमालय के बद्रीनाथ में किसी महान अनुभव के लिए तैयार कर रहे थे। जब मैं महज 23 बरस का एक युवा था, अपने शिष्य योगावतार लाहाड़ी महर्षि के द्वारा बाबा जी ने आधुनिक जगत को वास्तविक क्रिया योग से प्रबुद्ध किया, जिन्हें स्वयं ही उन्होंने ही इस आत्मविद्या से दीक्षित किया। जब परमहंस योगानंद जी ने अपनी कालजयी रचना एक योगी की आत्मकथा को प्रकाशित किया, तब पहली बार महाअवतार बाबा जी के विषय में बड़े पैमाने पर लोगों को पता चला। यही वो परंपरा या महान वंशावली जिससे मैं संबंधित हूँ और जिसके द्वारा मैं संसार को क्रिया योग के इस पवित्र विज्ञान को प्रदान करने का अधिकारी हुआ हूँ। मनुष्य जाति के मोक्ष और उस पर अनुग्रह करने के लिए सभी प्रकार के योग यथा राजयोग, क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, तंत्र योग और हंस योग एक ही स्रोत से उद्गत हुए हैं, जो प्रकट अप्रकट हो समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं और जिन्हें बाबा जी के नाम से जाना जाता है। बहुतेरे लोग बाबा जी और गोरक्षनाथ के बारे में बातें करते हैं और दोनों के बीच एक महान भ्रम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि कुछ लोग उनके लौकिक आयाम के बारे में बात करते हैं तो दूसरे दिव्य आयाम के विषय में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो उनके ब्रह्मांड स्वरूपी आयाम को बतलाते हैं। इसलिए बाबा जी की खोज में आप जितना बाबा जी को जानने लगते हैं, बाबा जी आप में उतने ही अभिव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो बाबा जी के सच्चे स्वरूप को जानते हैं। यह किसी सत्य पथ पर चलने वाले साधक को हतोत्साहित करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि यह तो किसी अहंकारी साधक के लिए है जो कल्पना कर बैठा है कि वह सर्वरूपेण बाबा जी के विषय में सब कुछ जानता है और उसे बाबा जी की हर विशिष्टता का ज्ञान है। खतरा इस भ्रमपूर्ण बात को मान लेने में है कि हम बाबा जी से मिल चुके हैं और इस बात की सत्यता कोई और नहीं वरन वह व्यक्ति ही जानता है जिसने ऐसा होने का दावा किया है। उसे अपने प्रति सच्चा होना होगा कि किस हद तक उसने बाबा जी के दर्शन किए हैं या उन्हें देखा है। उसने बाबा जी को किसी चिड़िया के चहचहाने के द्वारा अनुभूत किया हो या हल्की ठंडी हवा के झोंके के रूप में, उन्हें स्वप्न में देखा हो या किसी दृष्टांत में, या फिर उनका साक्षात्कार किया हो, अर्थात उन्हें सत्य के रूप में अनुभव किया, उनके चित्त स्वरूप को जाना और उन्हें आनंद स्वरूप में महसूस किया, या उन्हें ब्रह्म निर्वाण की सर्वोच्च अवस्था में अनुभव किया जिसे शून्य अशून्य का है पन कहते हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें अस्तित्व विहीन परम अस्तित्व जाना और उनके साथ एक हो गए।
तो यहाँ पर योगी राज जी कहते हैं कि मैं सेवा और मार्गदर्शन के लिए प्रेरित हुआ हूँ और बस इतना ही जानता हूँ, मेरी कलम सिर्फ इसलिए लिख रही है क्योंकि वे चाहते हैं कि यह लिखे। शायद इस पुस्तक का उद्देश्य हमारे अहम को काबू में रखना है और हम सभी को अपने भीतर पूरी विनम्रता के साथ यह समझने योग्य बनाना है कि हमारा स्तर कहाँ है और महान सत्ता बाबा जी का स्तर कहाँ है। स्मरण रहे कि युगों युगों में जीवित रहने वाले महान संत मानव जाति के हृदय और मन को पढ़ सकते हैं। वे अच्छे तौर पर यह जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आत्मोत्थान के किस क्रम पर खड़ा है और ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति में कितनी गहराई है। अध्याय 2 में बताते हैं योगी राज गुरुनाथ सिद्धनाथ जी कि बाबा जी और गोरक्षनाथ एक ही हैं। वे अनामिक कहलाए जाते हैं परंतु फिर भी उनके कई नाम हैं। उन सब में सबसे पहला नाम है बाबा जी। वे समय से भी प्राचीन सभी सिद्धों के पितामह हैं, दिव्य राजवंशों के सम्राटों के सम्राट हैं, जिन्हें प्रथम और अंतिम कहा जाता है। वे महाअवतार हैं, समूचे ज्ञान और संसार के उत्थान के मूल स्रोत हैं, जिनका वर्तमान जगत से सर्वप्रथम परिचय कराया योगावतार लाहाड़ी महर्षि ने, फिर ज्ञान अवतार श्री युक्तेश्वर जी ने और तत्पश्चात परमहंस योगानंद जी ने, जो क्रिया योग के मुक्तिदाय प्रदायक विज्ञान को भारत से पश्चिमी जगत में ले गए। परमहंस योगानंद जी द्वारा रचित एक योगी की आत्मकथा के द्वारा जन सामान्य को सर्वप्रथम बाबा जी का परिचय प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ ने इस बात का खुलासा किया कि बाबा जी वे अमर योगी हैं जो जगत के कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान के लिए युगों युगों से जीवित हैं। हमें बताया गया कि योगानंद के परम गुरु योगावतार लाहिड़ी महर्षि ने उन्हें बाबा जी का नाम दिया और स्वयं बाबा जी के द्वारा क्रिया योग में दीक्षित हुए। योगावतार लाहिड़ी महाशय के द्वारा ही क्रिया योग के क्रांतिकारी प्रकाशमान पथ का ज्ञान आज समूचे संसार में प्रसारित है। हालांकि इस विरासत के द्वारा ही हमें महाअवतार के कई विवरण प्राप्त हुए हैं, परंतु फिर भी ऐसा बहुत तेरी बातों को गुप्त रखते हुए किया गया। अब वह समय आ गया है कि हम इस महान सत्ता के विषय में जितना अधिक मनुष्य जान सकता है उतना अधिक सत्य प्रकट करें, जो अमर महाअवतार हैं, जो हमारी रक्षा और मार्गदर्शन और हमारी मानव जाति और संसार को आशीष देने के लिए आए हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है, मैंने इन पृष्ठों में बाबा जी के जीवन का महज एक संकेत दिया है। बहुत थोड़े से तथ्य जिन्हें वे समझते हैं कि सार्वजनिक रूप से बताया जाना उचित और उपयोगी होगा। यह पहले से जानते हुए कि एक ऐसा समय आएगा जब सच्चे जिज्ञासु, जिनके मन मस्तिष्क बाबा जी के सत्य को अपनाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होंगे, इस महान सत्ता के बारे में जानने के लिए प्यासे हो उठेंगे। परमहंस योगानंद जी ने उनकी पहचान को लेकर बहुत से संकेत दिए, जिनका आगे चलकर प्रकटीकरण तय था। कदाचित इस बात का सबसे बड़ा संकेत उन्होंने अपनी आत्मकथा में दिया है, जहां उन्होंने हमें बताया कि बाबा जी तो उन महावतारों के बहुत से नामों में से एक नाम है और यह कि उन्हें बहुत से दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है, जो शैव मत से संबंधित है। और बाबा जी के बारे में वह कहते हैं, उन्होंने अपने लिए एक साधारण नाम चुना है जिसका अर्थ पूज्य पिता होता है। लाहिड़ी माशे के शिष्यों द्वारा उन्हें दिए गए दूसरे नाम हैं महामुनि बाबाजी महाराज, महायोगी त्र्यंबकम बाबा और शिव बाबा। यह योगानंद की कलम की कोई गलती नहीं, बल्कि स्पष्ट संकेत है कि वे किसे बाबा जी कह रहे हैं। इन नामों से कोई साधारण पाठक भी आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि योगावतार लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य बाबा जी को एक अवतार और शिव का स्वरूप मानते हैं। शिव के इस स्वरूप की किसी अन्य अवतार के रूप में व्याख्या नहीं हुई, बल्कि अति उच्च और शिव की अनश्वर अभिव्यक्ति के रूप में उन्हें जाना गया है।
क्योंकि बाबा जी स्वयं अविनाशी शिव ही हैं, जो पूरे भारतवर्ष में शिव गोरक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। हर युग में होने वाले संत और नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं और गुप्त रूप से और हिमालय के योगियों के लिए वे शिव गोरक्ष बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, और आम आदमी के लिए वे गोरक्षनाथ या गोरखनाथ जी हैं। जब हम योगानंद के जीवन के विवरणों की ओर ध्यान देते हैं, तब बाबा जी के ही गोरक्षनाथ होने की पुनः पुष्टि हो जाती है। मेजदा नामक पुस्तक में जो परमहंस योगानंद के छोटे भाई गौरा द्वारा लिखित है, उनका स्वयं का नाम संत गोरक्षनाथ के नाम पर रखा गया था। हमें योगानंद के शैशव काल की घटनाओं का विवरण मिलता है। मेजदा या योगानंद का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उनके जैसे एक अत्यंत उच्च कोटि के संत का इस नगर में जन्म लेना कोई संयोग की बात नहीं थी। इससे मैं उनका गोरक्षनाथ के साथ गहरा संबंध देखता हूँ, जिन्हें आगे चलकर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा में बाबा जी कहा है। गोरखपुर गोरक्षनाथ के भक्तों के लिए एक अत्यंत पावन तीर्थ है, क्योंकि मध्य युग में शिव गोरक्ष बाबा जी की उपस्थिति से यह स्थान पवित्र हुआ था, और यह मंदिर विधान, लक्ष्य और आशीर्वाद प्रदान किए जाते हैं। यही वह स्थान था जहां योगानंद ने जन्म लिया, और बाबा जी के प्रति अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा के कारण उन्हें गोरक्षनाथ के इस पवित्रतम मंदिर के स्थान की तरफ चुंबकीय खिंचाव महसूस किया। योगानंद के माता पिता गोरक्षनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके मार्गदर्शन और आशीष के लिए नियमित रूप से उनके मंदिर जाया करते थे। मात्र 4 वर्ष की आयु में योगानंद ने शिव गोरक्ष बाबा जी की शक्ति और कृपा का अनुभव किया। वे इस पवित्र मंदिर में सर्वव्यापी चेतना के आनंद में लीन हो गए थे। उनका यह अनुभव बांग्ला भाषा के बड़े मंजले भाई का नाम पुस्तक में इस तरह से दिया गया है। साधारणतः हमारे माता पिता मेजदा को हर रविवार या पवित्र दिनों में पूजा के लिए गोरखनाथ के मंदिर में ले जाया करते थे। हालांकि एक रविवार हमारे घर में धार्मिक उत्सव होने के कारण वे मंदिर नहीं जा सके। जैसे जैसे मेहमान घर से जाने लगे, माँ को इस बात का भान हुआ कि उन्होंने मेजदा को कई घंटों से देखा नहीं। घर और पड़ोस में खोजबीन की गई, पर उनका कोई पता नहीं चला। अपने पुत्र के स्वभाव को जानते हुए और अंततः इस बात को समझकर माँ ने पिताजी से कहा, क्योंकि हम गोरखनाथ के मंदिर में हर रविवार पूजा करने जाते हैं और इस रविवार हम नहीं गए, तो हो सकता है कि मुकुंद यानी योगानंद का के जन्म का नाम जो है वही हो। पिताजी और कुछ मेहमान सीधे मंदिर की ओर चले गए, और जैसा माँ का अनुमान था, मेजदा वहीं थे। वे किसी छोटे साधु की तरह ध्यान में लीन बैठे हुए थे, जबकि सारा परिवार उत्सव का आनंद ले रहा था। वे चुपचाप घर से बाहर निकलकर मंदिर में अपने प्रत्येक रविवार की उपस्थिति दर्ज कराने चले गए। मंदिर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर था, जो एक छोटे बच्चे के लिए लंबी दूरी थी। भोर होने को थी। मेजदा ने काफी देर बाद अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ इकट्ठा हुए इतने लोगों को देखकर बड़े चकित हुए। तब उन्हें भान हुआ कि वे कहाँ थे और क्यों सब उनके विषय में इतने चिंतित हो उठे थे। एक मीठी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने पिता की ओर देखा, और फिर उन्हें यूं परेशान होता देख सिर झुकाकर प्रणाम किया। पिताजी ने गंभीर आवाज में उनसे कहा, घर चलो, बहुत देर हो गई। हम लोग तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे। गोरक्षनाथ, जिन्होंने योगानंद को इस छोटी सी उम्र में आशीर्वाद दिया था, आगे चलकर उन्होंने ही पश्चिम में क्रिया योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया। और वे गोरक्षनाथ ही थे जो कालांतर में परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा में महान अवतार बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज इतना ही। कल अध्याय 3 में हम जानेंगे संत जो बाबा जी नहीं हैं। तब तक के लिए नमस्कार।